हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद में हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो वर्ल्ड नो टोबैको डे के ऊपर समर्पित है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टोबैको से क्या परेशानियां हैं और ये किस प्रकार से संसार को बर्बाद कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गलत परंपरा बना रहा है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानेंगे कि कैसे ये शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसके प्राइमरी गोल्स क्या है नो टोबैको डे मनाने के और इसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं, नो टोबैको डे ऑब्जर्व करने से दुनिया में क्या फर्क पड़ा है, टाइमलाइन क्या है, हम किस प्रकार से सोचते हैं नो टोबैको डे के बारे में, किस प्रकार की सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं ओवर द टाइम और संक्षिप्त में इसका जानेंगे कि क्या प्रभाव पड़ रहा है दुनिया के ऊपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नो टोबैको डे WHO के मेंबर्स ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस का एक अंग है, जिसके मेंबर्स ने मिल करके एक 1987 में नो टोबैको डे ऑब्जर्व करने का फैसला लिया, जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। जस्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू द टोबैको एपिडेमिक। ये जो टोबैको है एक एपिडेमिक का रूप ले लिया है, खास करके एशियन कंट्रीज में, जहाँ पे ये बहुत ही प्रिवलेंट है। तो ये एपिडेमिक को किस प्रकार से, एपिडेमिक दोस्तों उसे कहते हैं जो बहुत सारे लोगों को एक साथ इफेक्ट करने वाली बीमारी है, जैसे कोरोना एक एपिडेमिक था। तो इस आपदा से कैसे निकला जाए, इसका बात करने के लिए, इस पे ध्यान देने के लिए WHO के मेंबर्स ने बैठ करके फैसला लिया कि 31 ऑफ मई को एक नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाए और लोगों के बीच में इसके बारे में जानकारी दी जाए, जिससे कि प्रिवेंटेबल हेल्थ एंड डिजीजेस के और इसके कारणों के बारे में बताया जाए, ताकि लोग अवेयर हों और इसे डिस्करेज कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इसके प्राइमरी गोल्स क्या हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा दुनिया के ऊपर में। सो वर्ल्ड नो टोबैको डेज प्राइमरी गोल्स आर टू रेज अवेयरनेस। इसका सबसे बड़ा गोल है कि हम लोग अवेयरनेस सोसाइटी में बढ़ाएंगे, समाज में बढ़ाएंगे, दुनिया के हर देश में ये काम करेंगे और उन्हें बताएंगे कि टोबैको के यूज करने से क्या खतरा है, और इसके बारे में भी पुरजोर शब्दों से इसे कंट्रोल करने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट को बाध्य करेंगे। तो जो जो भी जिस देश में भी रह रहे हैं, उन्हें उस देश में कोशिश करना है, काम करना है कि टोबैको को डिस्करेज किया जाए, पॉलिसीज के माध्यम से भी और अवेयरनेस बढ़ा करके भी। सो दिस इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग सेसेशन, discouraging initiation and exposing the tactics used by the tobacco industry। दोस्तों एक तरफ में तो टोबैको इंडस्ट्रीज हैं जो कि टोबैको बेचते हैं, बेचने वाली कंपनियां तरह तरह की विज्ञापन देते हैं और विज्ञापन में इन्हें कंज्यूम करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि इंडिया में भी कुछ हीरोज उसके प्रचार करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत दूसरे दूसरे तरीके से इसे इनकरेज किया जाता है। खाने वाले को ये सब नहीं मालूम होता है और वो लोग उन्हें रोल मॉडल और हीरो समझ करके इसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो उनके टैक्टिक्स को समझा करके, और वो तो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, आपका कुछ इसमें भला होने वाला नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझे उतना ही अच्छा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। टोबैको डेथ्स इन इंडिया। देखिए इंडिया में अलार्मिंग सिचुएशन है। आप अ, नहीं जानते शायद, हर साल 13 लाख लोग, 13 लाख, दिस मच मैंने कम नहीं है, 13 लाख लोग मर जाते हैं टोबैको के कारण, टोबैको से हुए डिजीज के कारण।
सो इससे थ्रोट कैंसर होता है, लंग्स कैंसर होता है ना? और ब्रेन से रिलेटेड भी कई तरह की परेशानियाँ व्यक्तियों में होते हैं जो ये टोबैको कंज़्यूम करते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी करके इस फिगर को निकाला है और ये पुराना फिगर है, अभी तो ये फिगर और भी बढ़ गया होगा। So this includes both smoking attributable deaths and those related to a smokeless tobacco use. कुछ टोबैको तो स्मोकिंग के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, कुछ जो है खा करके जिसमें स्मोक नहीं होता है, उसी को स्मोकलेस बोला जाता है। जैसे मुँह से खा करके कुछ चिबा करके लोग उसे अपने शरीर में पहुँचाते हैं। तो उस तरह का टोबैको भी हार्मफुल है, इक्वली हार्मफुल है। So approximately 3,500 deaths occur daily due to the tobacco use. 3,500 लोग पूरे इंडिया में मर जाते हैं इस कारण से। सो यहाँ पे मैंने एक मैप शेयर किया है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कितने प्रतिशत लोग किस स्टेट के स्मोकिंग करते हैं। तो कहीं-कहीं पर तो बड़ा ही अलार्मिंग फिगर है, आपको दिखेगा। बट एक गुड न्यूज़ है कि पंजाब हैज़ द लोएस्ट रेट ऑफ टोबैको कंजम्पशन इन इंडिया। सो पंजाब में सबसे कम टोबैको यूज़ किया जाने वाला स्टेट है और यहाँ सबसे कम लोग टोबैको यूज़ करते हैं। सो टोबैको नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन शराब यूज़ करते हैं। ये अलग बात है दोस्तों, इस पे हम लोग बात नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग टोबैको की बात कर रहे हैं, तो टोबैको की ही बात करें। उड़ीसा में देखिए 51.7% लोग, झारखंड में 47.4% लोग, बिहार में 48.9% लोग और बंगाल में 48.1% लोग। बंगाल में ये फिगर मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे भी बहुत ट्रेंड है टोबैको कंज़्यूम करने का और डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से टोबैको कंज़्यूम करते हैं। कुछ सिगरेट से करते हैं, कुछ गुटखा खा कर के करते हैं। अलग-अलग तरीके हैं टोबैको कंज़्यूम करने के। यहाँ भी असम में भी देखिए 51.9% लोग हैं जो टोबैको कंज़्यूम करते हैं और ये त्रिपुरा में 57.2, मिज़ोरम में 73.1 ओह माय गॉड! सोचिए कि क्या स्थिति होगी। मिज़ोरम में लगभग हर व्यक्ति टोबैको कंज़्यूम करने वाला है। मणिपुर में 58 नागालैंड में 48 पॉइंट समथिंग, मेघालय में 48.4 बेसिकली, मेघालय में 57.8% लोग और अरुणाचल प्रदेश में 50.3% लोग। सोचिए कि क्या स्थिति है, कितना अवेयरनेस स्प्रेड करने का ज़रूरत है लोगों। हम लोग दोस्तों लगभग नहीं काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। मेरे ख्याल से आप अगर इसके प्रति सीरियस हैं तो आप मुझसे जीमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है goutam.prasad@tatasteel.com। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको एजेंडा बताया जाएगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार से अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 44% लोग जो हैं, इसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं। सो बेसिकली 15 साल से ऊपर के लोगों का ये डेटा है, जहाँ से जो लोग कंज्यूम करते हैं टोबैको। उत्तर प्रदेश में 44%, मध्य प्रदेश में 46.4%, महाराष्ट्र में कम है 33.8% लोग और तेलंगाना में और भी कम है 22.3% लोग, आंध्र प्रदेश में 22.6% लोग, तमिलनाडु में 20%, पौंडीचेरी में 14.8% बहुत कम है, केरला में 16.9% बड़ा इम्प्रेसिव फिगर है, अंडमान एंड निकोबार में बहुत गंदा फिगर है 58.7% लोग, लक्षद्वीप में 28.5% लोग, गोवा में 18.1% लोग और ये कौन सा जगह है, दमन दीव है परहैप्स, 38.5% लोग, गुजरात में 41.2% लोग। ज़्यादातर लोग यहाँ वेजिटेरियन है, फिर भी यहाँ पे फिगर जो है 41.2 बहुत ही ज़्यादा है। राजस्थान में 41.9% लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब में 12.8% सबसे कम है। इसी की मैं बात कर रहा था पहले कि सबसे कम पंजाब में है। सो ये है हरियाणा 29.9
1%, और दिल्ली में भी कम ही है, 26.2% पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ पे कम है। झारखंड उत्तराखंड है ये 33.7%, हिमाचल प्रदेश में 32.2% लोग, और जम्मू एंड कश्मीर में 38.5% लोग, लद्दाख में 35.5% लोग। सो ये फिगर है दोस्तों। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स आर consuming tobacco. No one at no place it is nil, and we can set a goal in some of the states. We can make it, if we can make it zero, that will be a tremendous change in the state. As I am belonging to Jharkhand, I would like Jharkhand should be a tobacco-free state. And for that, our current Chief Minister Hemant Soren will have to take a few steps to ensure that tobacco is not sold in the state at all. तो अगर ऐसा करेंगे हेमंत सोरेन, मुझे नहीं लगता है, बिकॉज इससे रेवेन्यू रिलेटेड है, इस तरह का डिसीजन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ले पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान रेवेन्यूज पे रहता है, ना कि लोगों के हेल्थ पे ज्यादातर रहता है। ये सुनने में बड़ा कटु सत्य है, मगर ऐसा ही है। रिडक्शन इन द टोबैको कंजम्पशन, दोस्तों, चूंकि 1987 से ये मुहिम चलाया जा रहा है कि टोबैको कंजम्पशन पे रोक लगाई जाए, और उस समय से लोग प्रयास में लगे हुए हैं और इंडस्ट्रीज को काउंटर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज कम अप विथ न्यू टैक्टिक्स टू explode the advertisement of cigarettes और tobacco in other form। तो जो है वो उनसे लड़ना पड़ता है बेसिकली, और चूंकि वो पैसे वाले हैं इसलिए बड़ी हावी होते हैं, ताकतवर लोग हैं, और उनसे लड़ पाना आसान नहीं है। फिर भी सूरत हाल में बहुत चेंज आया है। डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है कि टोबैको कंजम्पशन पे जब लॉ बना दिया गया तो लोग इसको कंज्यूम करने में, जैसे सिगरेट का दाम बढ़ा दिया गया तो उससे भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया। सो टोबैको कंजम्पशन के रेट में कमी आई है, खास करके लोगों के बीच में, आदमियों के बीच में, औरतों के बीच में भी कमी आई है। इसमें जो वर्स्ट स्टेट है उनका नाम है सिक्किम, गोवा, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, एंड ये सब जो स्टेट्स का नाम हमने कहा, इसमें अपवर्ड ट्रेंड देखा गया है, लोगों के बीच में कंजम्पशन जो है बढ़ रहा है। सो ये बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन है दोस्तों। इन स्टेट्स में सिक्किम, गोवा, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम में ज्यादा काम करने का जरूरत है टोबैको के प्रति। जो है लोगों को इसके इल इफेक्ट्स जो होते हैं, इनसे क्या हानियां हैं, इसको बताने की जरूरत है, और उन्हें कहने की जरूरत है कि लाइफ जो है, एक बार कैंसर हो गया तो किस प्रकार से फैमिली जो है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और आपका लाइफ नहीं बचा पाता है, तो आपके लॉस के रूप में देखना पड़ता है फैमिली को। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और इस पे काम करने की आवश्यकता है। मैं सबसे सुनने वालों से ये कहूंगा कि टोबैको को रोकने में अपना जो अहम है भूमिका निभाएं, और लोगों को इसके प्रति अवेयर बनाएं कि लोग इसे कंज्यूम करने से हटें, ना कंज्यूम करें, और अपने आप को रोकें। तो यहाँ पे कुछ पोस्टर्स हमने लगाए हैं जिसमें कहा गया है, से नो टू टोबैको एंड से यस टू लाइफ। डियर फ्रेंड्स, ये सही बात है कि अगर आप टोबैको को नो कहते हैं तो आपका जिंदगी में यस खुद ब खुद आ जाएगा। सो आपको दिखाया गया है कि सिगरेट के स्मोकिंग से ये लंग्स जो है आपका लाल रंग का जो होता है काला पड़ जाता है। सो बेसिकली ये इंटरनली चेंज होता है, आप इसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन आपका जो लंग से है इसी प्रकार से काला हो जाएगा, और एक दिन आपको मौत के मुंह में ढकेल देगा। इसलिए आप जिंदगी को हाँ कहिए, ना कि मौत को हाँ कहिए। तो ये है हमारी टीम, जो हम लोग नित्य रिसर्च करते रहते हैं सब्जेक्ट पे नए-नए, और आपके सामने लाते हैं। तो इसमें गौतम प्रसाद, मैं खुद, संगीता प्रसाद, शुभम प्रसाद, राहुल प्रसाद, ये हमारी छोटी-सी टीम है जो इस प्रकार के सब्जेक्ट्स पे काम करके आपके बीच में इस तरह का सब्जेक्ट लाती है और आपसे बातें करती है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 में कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट करें? सो क्रिएट एंड इंस्पायर, लॉन्च पोस्टर्स, स्लोगन्स, कंटेस्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स क्रिएटिवली स्प्रेड द मैसेज। मैं देखता हूँ दोस्तों, मेरे वर्क प्लेस के पास में कई स्कूल्स हैं, और वहाँ पे
कहा जाता है कि एक दायरा होता है डिफाइंड जिसके अंदर में सिगरेट और पान, गुटखा ये सब नहीं बिकना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में इसका धज्जियाँ उड़ा दिया जाता है और लोग खुलेआम बेचते हैं सिगरेट और पान, गुटखा। छुप कर बेचते हैं लेकिन कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की लचर व्यवस्था है जो उन्हें नहीं पकड़ती है और जो है अ, बच्चे जो है टीनेजर्स बेसिकली स्मोकिंग करते हुए पाए जाते हैं। तो मुझे बड़ा खराब लगता है ये देख कर के लेकिन मैं कुछ लोग जो मेरे संपर्क में आते हैं उन्हें तो मैं समझाता हूँ, लेकिन कई लोग समझने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं, उल्टा रिवोल्ट कर देते हैं कुछ बताने से। एजुकेट द यंग बेसिकली मैं जो बात कर रहा था यंग लोगों में एक बार जब आदत लग जाती है तो वो छूटती नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन। ये लत लगना जो बोलते हैं, लत लग गई एक बार तो फिर छूटती नहीं है। तो बच्चे जो स्कूल में, कॉलेजेस में होते हैं, उनमें इस प्रकार का अवेयरनेस बढ़ा करके हम लोग इससे छुटकारा दिला सकते हैं। गो डिजिटल, पोस्ट फैक्ट्स, स्टोरीज एंड टू 2025 थीम यूजिंग टोबैको एक्सपोज्ड एंड अदर ट्रेंडिंग टैग्स। सो इसको टैग लगा करके आप पोस्ट कीजिए और लोगों को बताइए कि इससे क्या हानियां हैं। आपके एक छोटे से प्रयास से आप नहीं समझते होंगे कि कुछ होगा, लेकिन बहुत कुछ होता है, फर्क पड़ता है दोस्तों। तो आप अपना प्रयास मत छोड़िए, छोटा से छोटा एफर्ट भी लगाइए कि टोबैको फ्री सोसाइटी का सपना साकार हो सके। प्लेस फॉर द चेंज, आज ही एक शपथ लीजिए कि आप इसके प्रति समर्पित रहेंगे कि इस सोसाइटी को टोबैको फ्री किया जाए। सेट अप द प्लेस सॉल्यूशन एनकरेजिंग पीपल टू कमिट टू अ टोबैको फ्री लाइफ एंड सोसाइटी। सो टाइमलाइन भी है इसमें दोस्तों, देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसे सुनिएगा ध्यान से कि अगर 20 मिनट तक आप छोड़ देते हैं स्मोकिंग करना, तो 20 मिनट के बाद ही आपको फ़र्क महसूस होने लगता है। योर ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट नॉर्मलाइज़ होने की कोशिश करता है। हम लोग ज़बरदस्ती सिगरेट पी-पी के, टोबैको खा-खा के अपने पल्स रेट को बढ़ा लेते हैं और खराब कर लेते हैं अपने शरीर को। आपको 8 घंटा के बाद में ही जो है फ़र्क महसूस होगा। आफ्टर क्विटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड यानी पॉइज़न लेवल आपका शरीर में जो ब्लड में है, वो घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपको खराबी करता है, सुस्ती आता है उससे। लोग सोचते हैं कि सिगरेट पीने से थोड़ा एनर्जी आता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके ब्लड में घुलता है, वो आपको हानि ही कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है। बी श्योर फॉर दैट। सो दिस इज समथिंग दैट मस्ट बी अवॉइडेड। 24 घंटे के बाद में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है आपके शरीर से और योर लंग्स स्टार्ट टू क्लियर आउट, आपका लंग्स ठीक होने लगता है। 48 घंटे के बाद में जब आप टोबैको छोड़ देते हैं, देयर इज नो निकोटीन लेफ्ट इन योर बॉडी, आपके शरीर में निकोटीन खत्म हो जाता है। बता दूं कि निकोटीन टोबैको में पाए जाने वाला एक हार्मफुल पदार्थ है जो आपके लंग्स और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। 2 से 21 वीक्स में आप देखेंगे कि आपने अगर टोबैको छोड़ दिया है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा, आप हेल्दी महसूस करने लगे। 2 से 21 वीक में आपको दिखाई देगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो गया है और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और आप ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, आपका ब्रेन अच्छा काम कर रहा है, आपका शरीर का एक्टिविटी जो है बेटर हो गया है। 10 से 15 साल में आप देखेंगे कि आपका लंग्स कैंसर का रिस्क जो है 50% जो स्मोकर हैं उसके प्रति उसके रिस्पेक्ट में घट गया है। तो ये बड़ा ही इनकरेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाला है अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं। एरियाज ऑफ फोकस ये है हम लोगों को कि क्या करना चाहिए। तो पोस्टर कंपटीशन कीजिए सोशल अवेयरनेस के लिए, इटरेटिव अप्रोचेज टू डिस्करेज द टोबैको यूसेज, एस्टैब्लिश सोशल फ्रेमवर्क, अपना एक ग्रुप बनाइए जो कि टोबैको फ्री ग्रुप कहलाता है। जैसे मैंने अपने फैमिली को टोबैको फ्री फैमिली कहा है कि मेरे फैमिली में कोई भी टोबैको यूज करने वाला व्यक्ति नहीं है और मैं प्राउडली कहता हूँ कि आई एम वी आर ए टोबैको फ्री फैमिली। दैट्स इट। और यहाँ पे कुछ पोस्टर्स हमने लगाए हैं। आरओआई क्या है भाई, तो थ्रोट और लंग्स कैंसर से फ्री सोसाइटी बन जाएगा हमारा
नीच सोसाइटी, एक आला दर्जे की सोसाइटी हम बना पाएँगे। इसके लिए फ्रेमवर्क बना करके अवेयरनेस ड्राइव चलाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा भई कि इसके प्रति अवेयर होइए कि ये नुकसान ही नुकसान करता है, लंग्स कैंसर करता है और थ्रोट कैंसर करता है, ब्रेन को सुस्त बनाता है, वगैरह-वगैरह। गोल है एक ही कि टोबैको फ्री सोसाइटी हो हमारा। बस यही है। सो समरी ये है कि हम लोग सोसाइटी को टोबैको फ्री बना दें, है ना? और एफिशिएंट सोसाइटी बनाएँ। Thank you so much to all of you for being till the last slide of this presentation and hope आप सुने हैं, आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे और एक्सटेंसिवली शेयर कीजिए। आज वर्ल्ड टोबैको डे है। ये करके आप इंश्योर करेंगे कि आपने सोसाइटी में एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन किया है जिसके ज़रिए टोबैको फ्री सोसाइटी को अचीव करने में हमें मदद मिलेगा। तो दिस बिट ऑफ थिंग यू कैन डू इंस्टेंटली, अभी कर सकते हैं, तो आप कर डालिए। और हो सके तो यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का वीडियोज़ आपको बीच-बीच में मिलते रहेगा। You can appreciate. Thank you very much. If you have any suggestion, you can suggest me in the form of comments. If you want to give any kind of impression, that also you can write in the comment section. Thank you once again.